महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। वंदन श्रद्धे मुनि श्री डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी को, संत वृंद, समुपस्थित धर्म सभा, आचार्य के सन्निधि में एक शिष्य आया, वंदना की और निवेदन किया कि प्रभु, मेरे मन में मुक्त होने की तीव्र अभिलाषा है। मैं मुक्त होना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं, मुक्त होने का मार्ग बताएं। आचार्य ने उसे कहा, एकदम संक्षिप्त छोटा सा उत्तर दिया कि छंद का निरोध करो, तुम मुक्त हो जाओगे। आर्षवाणी का सूक्त भी है, छंदम निरोहे उयेय मुक्तम। छंद का निरोध करो, तुम मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। शिष्य ने सुना, अपने दिमाग में चिंतन किया और निवेदन किया, बनते आप कह रहे हैं छंद का निरोध करो, मेरे पास बचा ही क्या है? यह एक छंद ही तो बचा है और उसे भी आप रोकने की बात कह रहे हैं। मैंने घर को त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, धन दौलत वैभव को छोड़ दिया, मित्र सभी संबंधियों को छोड़ दिया, सबको मैं छोड़ चुका हूं। अब एक छंद ही तो बचा है, उसको कैसे, उसको छोड़ने के बाद मेरे पास बचेगा ही क्या? यदि मैं छंद को छोड़ देता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या? आचार्य ने कहा, वत्स, छंद का निरोध कर दोगे, उसके बाद जो वास्तविक है वही रहेगा, वही रहेगा। का कैसे? कि बंधन आरोपित है और मोक्ष स्वाभाविक है। जितने भी बंधन है ये सारे के सारे हमारे द्वारा आरोपित होते हैं। इन बंधन से मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ और तुम को मुक्ति हो जाएगी, तुमको मोक्ष हो जाएगा। बहुत ही कठिन है। छंद का निरोध करना, उन्हें रोकना सरल नहीं है। यह कठिन होता है, लेकिन इसको छोड़े बिना मुक्ति भी नहीं होती है। स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वतंत्र बनूं, परतंत्र नहीं बनूं। और भगवान महावीर का दर्शन है, वह स्वतंत्रता का दर्शन है, परतंत्रता का नहीं है। जैन तत्व ज्ञान में 8 आत्माएं आती हैं,
आत्माएं, द्रव्य आत्मा, कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। इस इन 8 आत्माओं में कसाय आत्मा है, उसको रोक देगा, उसका छंद निरोही रोकना। कसाय आत्मा को रोकते जाओ, ज्ञान आत्मा को बढ़ाते जाओ, ज्ञान आत्मा को बढ़ाते जाओ, फिर जो है वास्तव में वही बचेगा, अनावश्यक है वो हट जाएगा, उनका निरोध हो जाएगा। आज इसे स्वतंत्रता के युग में स्वच्छंदता है, वह बदल। छंद का अर्थ रोकना भी है। छंद का अर्थ श्लोक, कविता ये बनाए जाते हैं छंद, ये भी उसका अर्थ होता है। छंद का अर्थ स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र चिंतन, यह भी होता है। और इस छंद के साथ में एक शब्द जुड़ता है, स्वच्छंदता, यह भी होता है। आज विडंबना है, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता है वह बन रही है। स्वतंत्रता का तो तात्पर्य बंधन से मुक्ति, जो भगवान ने कहा है इन कसाय आत्मा इनसे मुक्ति, यह है। लेकिन हो क्या रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो रहा होगा, हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? क्या हमारा ये मोक्ष मार्ग की ओर, बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, या अज्ञानता के कारण, मोह और मिथ्यात्व के कारण हम बंधन की ओर जा रहे हैं? हर धार्मिक व्यक्ति को इसका चिंतन और विचार करना चाहिए। कोई भी कार्य करके हम तो स्वतंत्र हैं, या ये हमारा कार्य नहीं है। आदमी की बड़ी दुर्बलता है, बड़ी कमजोरी है, वह अपनी भूल को, अपनी कमी को स्वीकार नहीं करता है और दूसरों पर छोड़ देता। कमजोरी है। जहां नामगिरी का प्रश्न आता है, वहां लेना होता है, वहां क्या आता है? वहां आता है मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे कार्यकाल में ये हुआ, मैं ये किया, ये मैं यश लेने के लिए, नाम के लिए व्यक्ति आगे आ जाता है। और जहां कमी रहती है, तो मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम थोड़ी है। और खास करके ये मारवाड़ी समाज की तो ये खासियत है। हाँ, आप लोग यहाँ राजस्थानी मारवाड़ी कह जाते हैं, हालांकि राजस्थान का एक हिस्सा है मारवाड़, उसकी लोग मारवाड़ी कहलाते हैं। बीकानेर संभाग वाले मारवाड़ी नहीं कहलाते, लेकिन चल रहा है मारवाड़ी। अब एक देखिए, मेरे सामने अपना ही समाज है, अपना परिवार है, अपना धर्म संघ है, मेरे सामने सारे बैठे हैं, तो मैं अपने घर की ही बात कह रहा हूं, घर की ही बात। कोई भी मेरी बात को अन्यथा न है, मैं कोई पक्ष प्रतिपक्ष की नहीं कह रहा हूं, एक संघ हित, समाज हित की दृष्टि से कह रहा हूं। देखिए, कल 13 महिला मंडल के द्वारा कन्या सुरक्षा एक स्तूप का अनावरण हुआ,
बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, प्रोग्राम हुआ, यहाँ के सम्मानीय मिनिस्टर आदि आए, चैनल जी गैर आदि है, इन्होंने भी अपना उसमें भरपूर सारी देश सहयोग किया। सब कुछ हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन पीछे क्या रहा? पीछे क्या रहा? यह नहीं होना चाहिए। शायद मेरी बात को समझ गए। मैं भी आज सुबह उसी बोटेनिकल पार्क में घूम रहा था, लोगों ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि मेरा इसी जगह कल प्रोग्राम हुआ था, इस जगह की हाल पे ये किसकी जिम्मेदारी है? वहां पर वो पब्लिक प्लेस है, धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला है, उसको आप चाहे जैसे छोड़ सकते हैं, छोड़ने उसको भी नहीं चाहिए। एक तरफ हम चर्चा करते हैं स्वच्छ भारत की, पर्यावरण प्रदूषण आदि को दूर करने की, और अपने धार्मिक प्रोग्रामों के बाद वहां की खोज करेगा। ये एक संस्था नहीं है, संघीय कोई भी संस्था है, कोई भी संस्था है, उनमें एक तो डिस्पोजल उन कार्यक्रमों में होना ही नहीं चाहिए। और उस स्थान की कौन करेगा सफल? ये चिंतन का है। वहां घूमने वाले ये नहीं जानते, ये वो कहेंगे ये मारवाड़ी लोग ऐसे। फिर आप कहते हैं कि वो लोग हमें मारवाड़ियों के ऊपर कहते हैं। हमें ये बिलीव चाहिए, समझ चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या करना है, क्या करनी है। आज जो हम कुछ दिन से सुन रहे हैं, यह कितना उचित अनुचित मेरे को पता नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी घड़ी में लगभग 9:30 बजे नहीं है, और 1-2 बजे यहां क्या होगा सबको मालूम है। तो चुनाव, हम कोई चुनाव के खिलाफ नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूं। आज लोकतंत्र की स्वच्छ प्रक्रिया है, लेकिन जो हम दोनों सुन रहे हैं, जिस तरह से समाज का वातावरण बनाया जा रहा है, और बनाने वाले स्वयं आत्मचिंतन करें, एक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप समाज को कहां ले जा रहे हैं? कहां ले जा रहे हैं? क्या इसमें हमारा समाज स्वस्थ रहेगा? कि हमारे समाज की एकता अखंडता कायम रहेगी? सोचिए, आप ये न समझे कि 2 संतों का या सिंहारों का चतुर्मास है, संतों को कुछ भी पता नहीं है। हम सब कुछ पता है, कौन क्या कर रहा है, किसका प्रचार कर रहा है, क्यों। और किसी भी संस्था का चुनाव चाहे मनाव की प्रक्रिया से हो, वोट की प्रक्रिया से हो, लेकिन उसका राजनीतिकरण समाज में किया जाता है, यह समाज के हित में नहीं है। सोचे, ओम अरहम से केवल काम नहीं चलेगा। यदि आपको अपने समाज को स्वस्थ रखना है, एक रूप रखना है, अब क्यों जाते हैं? एक तरफ ये धर्मस्थल है, बंधन से मुक्ति की चर्चा की जाती है, एक तरफ आप मायाचार, लोभाचार, कसायाचार करते हैं। क्या इससे मोक्ष हो जाएगा? आप किसी को भी जैसे तैसे करके अध्यक्ष बना देंगे, क्या उस अध्यक्ष को मोक्ष मिल जाएगा? बनाने वाले को मोक्ष मिल जाएगा? मेरे को बताए, मिल जाएगा? तो सोचिए, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं?
भविष्य में इस प्रक्रिया का हमारी भावी पीढ़ी पर क्या असर करेगा, हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए, चिंतन करें, अभी भी समय है। और कभी भी ऐसी प्रक्रिया होती है वहां का समाज एक रूप संगठित या स्वस्थ समाज नहीं पैदा। इतना ही नहीं है, धुआंधार चल रहा है प्रचार। अरे ऐसा प्रयास, मेरे मन में विचार आया कि प्रयास रोज का किया जाएगा कि आप प्रवचन में आए, हम तारे दे देंगे। रोज प्रवचन होता है, हाँ हम भेजेंगे तारे, एक घर घर में तार भेजेंगे, आप आए लेकर आओ, हम आपको प्रवचन करना और भी कराएंगे। होता है ना? हाँ, पहले नेता का भाषण होता है, फिर उद्घाटन होता है, फिर चाटन होता है। हाँ, वो भी कराओ। किसने मना किया? तो आप लोगों के पास बहुत धन है, उस समय मैं खुद आएंगे, आने वाले को रहेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम तो बिजी है, हमारे लिए है। और आज सुन रहे हैं कि महाराज लोग यहां पर कह रहे हैं समाज के, अपने आज वो आएंगे जो कभी भवन में नहीं आते, कभी से समझ नहीं करते, भवन में नहीं आते हैं। तो क्या वो धार्मिक कहलाने के अधिकारी है? क्या उन लोगों से समाज का संगता भी बोल सकता है? मैं कहने को और भी कुछ कह सकता हूं, लेकिन मेरी भी अपनी सीमा, मैंने अपनी सीमा में केवल यहां के समाज के लिए मैंने कहा है। ये सारे छंद है, ये गांठे हैं, लोगों के इतना मतलब मन में रहता है, गांठ गंभीरा उनका स्वभाव होता है। कभी कोई अवसर आया कि ये मौका है, हमें पिछली रंजिश निकालनी है, ये मौका है, मुझे आगे के लिए मेरा तैयार करना है। अरे धर्मस्थान को धर्मस्थान बने रहने दो, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाओ। इससे किसी का भी भला और हित है वह नहीं होने वाला है। तो मैं अपने मन के विचार आप लोगों को बताए हैं। हो सकता है किसी को कैसे लगे, किसी को भी लगा हो तो मैं इनसे क्षमा भावना भी करता हूं। ओम अरहम।